परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। आप जीवन भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, और संत बिना कमाए दोनों हाथ से खाते हो। आप खाते हो तब भी पत्नी पूछती है 2 रोटी के बाद और लोगे क्या, और ज्यादा ले लो तो कहने लगी कि आज ज्यादा क्यों ले रहे हो। उसका उद्देश्य गलत नहीं होता है, ध्यान रखना। उसका उद्देश्य यही रहता है आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन फिर भी आपकी पत्नी से 1 रोटी ज़्यादा मांगोगे तो उसको वैसे तो अच्छा लगता है कि रोज़ 2 खाते थे, आज कोई अच्छी चीज़ बनाई होगी जो 3 खा रहा है। और नौकर से 1 रोटी ज़्यादा मंगा लो, भले वो हंस के कहेगा बाबूजी और लाऊं क्या, लेकिन मन में सोचेगा कि रोज़ तो 2 ही रोटी खाता था, आज क्या हो गया 3 खा। क्योंकि नौकर का प्रेम नहीं है, नौकर की ड्यूटी है, नौकर का कर्तव्य है कि उसे करना पड़ेगा। आप जिस दिन धर्म को कर्तव्य समझ लोगे कि करना है, लोग कहते मंदिर जाना है, अरे मंदिर जाना नहीं, मंदिर के परमात्मा के बिना देखे बिना तुम रह नहीं पाओ। तुम एक तलब उठे, तुम्हारे जीवन का संघर्ष ये नहीं। हम पहले मंदिर नहीं गए 18 साल तक, और हम बहुत नास्तिक थे, तो परमात्मा की असीम कृपा रही मुझ पर। मैं सोचती हूँ मुझ पर कितनी कृपा बरसाई परमात्मा ने कि अचानक वैसे मुझे 2.5 साल में पीछे मिल गई थी। 2.5 मुझे तो ख्याल भी नहीं, घर के लोग बताते हैं कि तुम 2.5 साल की थी तब सुपार्श्वमती जैसी माता जी, जो कि समझिए आज आचार्य श्री विद्यासागर जी की जो कहना चाहिए अहमियत है, उस दर्जे की माता जी थी। माँ कहती थी हमको जाने नहीं मिलता था, लेकिन वो तुम्हें इतना प्यार करती थी कि रोज कह देती थी कि सुबह मेरे पास छोड़ जाया करो, रात को आके ले जाया करो। और मैं घुल मिल गई, लेकिन उनने मुझे जब पीछी दी तो बाद में मुझे साथ भी ले गई। लेकिन जब 5 दिन बाद माँ लेने पहुंची तो आप देखो, मैं तो इसलिए आपको बता रही कि एक बार संत के पास गई और वापस नहीं लौटी, क्योंकि माता जी ने भविष्यवाणी बचपन में कर दी थी कि जिस दिन संत के दर्शन कर लेगी उस दिन संत होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। हालांकि मैंने बहुत दिनों तक ये सत्यनारायण, तुलसी, जन्माष्टमी सब सारे व्रत उन लोगों के किए, क्योंकि मुझे जैन मंदिर तो जाने नहीं मिलता था। फिर मैं उन लोगों के साथ रहती थी तो वैसी हो गई। और मुस्लिम लोगों के स्कूल में भर्ती किया था कि ताकि जैन लड़की सेक्शन में। लेकिन मैं आपको क्यों कह रही कि कोई पूर्व जन्म का पुण्य समझना, जो कि ऐसा संयोग मिला। मैं सिर्फ 1 दिन मंदिर गई थी और आज यहाँ हूँ। क्यों कहती हूँ कि मन बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। 1 दिन सिर्फ 1 बार गई और एक कहानी पढ़ी, उसने मेरे जीवन को झकझोर के रख दिया। और जब 2.5 साल की उम्र में पीछे मिली तो मुझे 18 साल तक दर्शन भी नहीं होने दिए, क्योंकि उसे इतने ताले में 3-4 ताले के अंदर बड़े बक्से में रखी थी कि कभी मेरी नजर नहीं पड़ जाए। लेकिन आज परमात्मा की कृपा है, उन गुरु ज्ञान सागर जी छुल्लक जी थे, सोचिए वो उस गांव में आए। आपको क्यों कहा कि पूर्व जन्म के भी संस्कार होना चाहिए,
और इस जन्म में भी सौभाग्य, बहुत सौभाग्य होगा तो व्रत लेने का मन करेगा। आप लोग भी कम से कम घर में थोड़ा सा संयम का अभ्यास क्या करो। बरसात के दिन है तो इतना तो नियम रखो कि कम से कम 9 बजे की रात के बाद नहीं खाएंगे। पुरुष वर्ग के लिए कह रही, नहीं तो महिलाएं जो नहीं खाती हो, बोले माता जी ने कहा 9 बजे के बाद नहीं खाना तो रात को खाने लगा, क्योंकि आदमी गलत रास्ते जल्दी पकड़ लेता है। मैंने पूछा एक से कि तुमने रामायण से क्या शिक्षा ली? बोले भाई से भी झगड़ा हो जाए तो दूसरे दल में चला जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये शिक्षा तुमने ली। यदि तुम्हारी समीचीन बुद्धि होती तो ये शिक्षा लेते कि भाई के लिए अपने राज्य को ठुकरा देना चाहिए। भाई के कहते पादुका को अपने जैन शासन तो नहीं मानता है, लेकिन जैन शासन केकई को गुनाहगार नहीं मानता, क्योंकि केकई ने जैन शासन के अनुसार सिर्फ भरत को राज्य मांगा था, राम को वनवास नहीं मांगा था। सिर्फ भरत को राज्य मांगा था, राम तो समझदारी से स्वयं चले गए थे। और जाते टाइम भी जब कहते हैं दशरथ दुखी हुए तो राम ने कहा था, पिताजी आशीर्वाद दो, इन भवनों की, इस महलों की, इस राज्य की तो सीमा है, आपके आशीर्वाद से उस राज्य को पा सकूं जिस वन में कोई राज्य की सीमा नहीं होती है। और देखिए रामचंद्र जी जहां गए, एक पिता के लिए जो अपने राज्य को ठुकरा देता है वो जगत पूज हो जाता है। और जैन शासन के अनुसार वो मोक्ष चले गए। हम लोगों के लिए भी एक आदर्श मोक्षगामी जीव हैं। लेकिन सीता की सोचो, दशरथ ने कहा था मैं कैसे जनक को जवाब दूंगा कि मैं उनकी लाडली को पलक पावड़े रखने की कसम खा के आया हूँ, शपथ देकर आया हूँ कि आपकी बेटी को कभी जरा सा भी कष्ट नहीं होने दूंगा। वो फूलों सी पली उसे जंगल में जाने की कैसे अनुमति दूं? और राम ने भी कहा था कि मैं वनवास जा रहा हूँ, तुम घर में रहो। लेकिन सीता ने कहा था मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूँ जो घर में रहूं, मैं धर्म पत्नी हूँ। तुम्हारे पथ में आपत्ति आने पर कांटों को चुनना जानती हूँ और संपत्ति में तुम्हारी परछाई बन के पीछे चलना जानती हूँ। किसी ने रास्ते में पूछा था ये जो आगे चल रहे हैं वो कौन है? तो सीता ने कहा था कि जो मेरे पीछे चल रहे हैं वो मेरे देवर हैं और जो आगे चल रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। आप समझ गए, इतना कहना पर्याप्त था कि उनके बड़े भाई हैं यानी उसके पति हैं। हाथ तो घर में ऐसे आवाज लगाता हुआ आता है जैसे घर में और उसके अलावा कोई जिंदा ही नहीं। ये बहुत फुहड़पने का समझ लेना निशानी है। आप मैं ये नहीं कहती कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी मत रहो, लेकिन घर की मान मर्यादाएं, क्योंकि कहते हैं ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पे वो जैसी जिंदगी न दे। उस माँ ने 25 साल तक पढ़ाकर बुद्धिमान बनाया है और पत्नी 2 दिन में आकर उसे बुद्धू बना देती। समझ गए? लेकिन बहुत अच्छी जो अच्छी स्त्रियां होती हैं, अच्छी कुलीन कन्याएं होती हैं, वो अपने कैसे भी सास ससुर हों उनकी अवहेलना नहीं करती हैं। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटियां अपना घर छोड़कर आती हैं उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें कभी मायके की याद नहीं आए। तो आप ध्यान रखना, आपको ये सब बातें क्यों कही हैं? क्योंकि पहले बहू आती थी तो मुंह दिखाई दी जाती थी। कहते सीता को भी मुंह दिखाई, केकई ने सबसे सुंदर मुंह दिखाई दी थी। केकई ने अपना भवन दे दिया था उसको मुंह दिखाई में। लेकिन एक बहू आई, सास ने उसे हार दिया, बहू ने मुंह नहीं खोला। सास ने उसे मुंह दिखाई में हार दिया, बहू ने मुंह नहीं खोला। बोली और अच्छी चीज दो। सास ने पूरा सेट दिया, बोली और अच्छी चीज दो। सास ने बोला
कि चाबी ले ले, तिजोरी की चाबी ले ले। वो बोली ये तो आपके बाद अपने आप आ जाएगी, और कोई अच्छी चीज दो। सास ने अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे का हाथ लेकर बहू के हाथ में रखा। बोले जिगर का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, मेरा सबसे प्यारा है, ले मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुझे सौंपती हूँ। कहने लगी ये तो कल पंचायत में मिल गया था, ये तो कल फेरों के टाइम में हाथ दिया जाता है। वो कहने लगी ये तो कल पंचायत में मिल गया था। सास बोली फिर क्या दूं? बहू बोली कुछ और अच्छा दो। सास बोली जो तू मांगेगी वही दे दूंगी। बहू बोली माँ जी कल से आई हूँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारा बड़ा रुतबा है, इस घर में तुम्हारे आज्ञा बिना, तुम्हारी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पूरा घर तुमसे अम्मा जी करके पूछ रहा है। मुझे पता है तुम मेरी सास हो, लेकिन मुझे सास बना दो, मुझे सास बना दो। सास ने कहा बेटा सब दे सकती हूँ, बेटा सब दे सकती हूँ, लेकिन अपनी पदवी तुझे दे दूं तब भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। फिर तू कई तकलीफों के बाद, कई समस्याओं से जूझ कर कहीं जाकर माँ बनेगी, और माँ बनने के बाद भी बेटे को पढ़ाएगी, लिखाएगी, नहलाएगी, दुलाएगी, रातों उसकी चिंता में जागेगी। चांदनी रात रात जाग जाग कर गुजार देगी। उस बच्चे की चिंता में खुद की चिंता खो जाएगी, उसकी चिंता में अपने पति की भी परवाह नहीं करेगी। और उसके बाद जाकर कोई 25 साल बाद तू सास बनेगी। इसलिए आज लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। कहते जिस बिन नहीं जिन राज सीजे। हमारे अधिकांश तीर्थंकरों के जन्मदिन किस दिन है? जन्मदिन के दिन और दूसरा कौन सा दिन है? अधिकांश तीर्थंकरों के जन्मदिन के दिन क्या है? दीक्षा दिवस है। वही जन्मदिन सार्थक है जिस दिन की अपने जन्म को क्या मृत्यु से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाए। यूं तो जन्मदिन रोज आते हैं, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप लोगों को भी अपने जन्मदिन पर, मैं ये नहीं कहती हूँ तुम सब संत हो जाओगे, संत तो वो हो पाएंगे आचार्य ने कहा बड़ भाग रत्नात्रय धरे। जिनके बड़े भाग होंगे वो रत्नात्रय धारण कर पाएंगे। पापी लोग रत्नात्रय धारण नहीं कर पाएंगे। चक्रवर्ती तो हो जाएंगे, चक्रवर्ती तो हो जाओ, लेकिन वही चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं जो इस पद को छोड़ पाते हैं। चक्रवर्ती पद को छोड़ पाए तो मोक्ष और स्वर्ग जाते हैं, यदि उसी में मर जाएं तो नियम से नरक जाते हैं। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राज में मरेगा तो नियम से नरक जाएगा। लेकिन कम से कम आप लोग घर में रहते हुए थोड़ा थोड़ा संयम रखो, घर में ज्यादा आकुलता मत करो, छोटी छोटी बातों पर तकरार मत करो। इस जीवन को मौत की तरफ मत ले जाओ। मौत अतिथि नहीं है, मौत किसी एक दिन नहीं आती है। लोग कहते कैसे मर गए, कल तक तो बात हुई थी। मैं कहती हूँ आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था। कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं
मौत कभी भी आ सकती, बचपन में, जवानी में, दिन में, रात में, सड़क पर, बाजार में, कभी भी आ सकती है। लेकिन जिंदगी बड़ी कीमती है, ये बार बार नहीं मिलती है। इस जीवन को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंता में चिता मत बनाओ। चिंतन करके अपनी चेतना को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाओ। तो जब भी आप कभी बोलते हैं नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया, मैं कहती हूँ ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए कहो, लेकिन सच्चाई ये है, अपने आप को, हमारे आचार्यों ने क्यों कहा था कि बाहर से आओ तो वस्त्र बदल कर भोजन करना, क्योंकि आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलना जुलना आपके पास से गुजर जाते हैं जिनकी बहुत नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचारधाराएं हैं। उनसे मिलकर वो परमाणु आपके साथ भी संबंधित हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए आज भी इतना नियम तो लो, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करोगे। आप कहोगे माता जी पार्टी में कैसे करेंगे, वहाँ तो नहीं हो सकता। मैंने कि पढ़ो ना, कौन मना करेगा, क्योंकि वहाँ पढ़ के तुम खाओ, खाते टाइम बोलो। चाहे तुम्हें बोलने की आदत पड़ी है ना, बोल के नहीं खाओ तो खाना नहीं पचता। और उसमें भी कम से कम घर पर रहो तो मौन से खाना खाओ, तुम्हारी इज्जत तुरंत बढ़ जाएगी। समझ गए? मौन से इज्जत खाओगी तो माँ भी ध्यान रखेगी कि ये बोलती नहीं, इसे एक रोटी और दे दो, नहीं तो एक बोल के बिना भूखे उठ जाएगी। तुम थोड़ा सा संयम तो लो, तुम्हारी इज्जत तुरंत बढ़ जाएगी। क्योंकि आज तक परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। अपने जन्मदिन पर लोग शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हैं। मैंने कही संन्यास के दिन है, मनाओ, मैं मना नहीं करती हूँ कि आप सालगिरह मत मनाओ, लेकिन कम से कम नए तौर तरीकों से मनाओ, आराधना से मनाओ, विधान कराओ, उपासना कराओ, भजन गवाओ, किसी तरह से मनाओ, लेकिन उस दिन तुम्हारी शुभ क्रियाएं होना चाहिए।